नमस्कार छात्रों, आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ कक्षा 8 का गणित का एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम अध्ययन करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। कि छात्रों, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकें उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए p बटा q, जहाँ पर q का मान जो q लिखा है हमने वो शून्य नहीं होना चाहिए। यह जो q का मान है, यदि वो शून्य हो जाएगा तो हमारी जो परिमेय संख्या है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अब हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला गुणधर्म है हमारा सैवरंत गुणधर्म। उसमें दो चीज़ों की चर्चा करेंगे हम, पूर्ण संख्याओं की और पूर्णांक की। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या हम जानते हैं कि 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती है उनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्याओं में जो सैवरंत गुणधर्म है वो कैसे लागू होगा, तो देखिए सबसे पहले ये जानकारी करते हैं कि सैवरंत गुणधर्म कब लागू होता है। यदि जो हमारी पूर्ण संख्या है उसका योग करने पर हमको पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि जो पूर्ण संख्या है वो योग के लिए सैवरंत है। ये होता है योग के लिए सैवरंत का गुणधर्म। उसके बाद में हम देखते हैं कि 4 + 7, 4 में 7 जोड़ते हैं तो 11 है। यहाँ देखिए 4 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ योग के बाद में जो प्राप्त हो रही है 11, वो भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग के लिए सैवरंत गुणधर्म का पालन करती है। उसके बाद में हम देखेंगे व्यवकलन के लिए। व्यवकलन को हम बोलते हैं माइनस या फिर घटाव। व्यवकलन के लिए भी ऐसा ही करेंगे। यदि हम 5 में से 2 घटाते हैं तो हमको 3 प्राप्त होते हैं, जो कि एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद में एक उदाहरण और लेते हैं। 5 में से यदि 7 घटाएंगे तो हमको -2 प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि ये पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं है, इसलिए जो पूर्ण संख्याएं हैं वो व्यवकलन में जो सैवरंत गुणधर्म है उसका पालन बिल्कुल भी नहीं करती है। उसके बाद में गुणन के लिए देखेंगे तो जो गुणन की संक्रिया होती है उसमें ये 4 एक पूर्णांक है, 7 एक पूर्णांक है, और 7 और 4 को यदि गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 हमको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर 28 भी एक पूर्ण संख्या होगी। उसके बाद में देखेंगे 5 और 3, तो 5 दिया 15, यहाँ पर हमको 15 प्राप्त होंगे। ये 15 भी पूर्ण संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वो गुणन के लिए सैवरंत है। उसके बाद में भाग के लिए देखेंगे। यदि हम 5 में 8 का भाग दें तो 5/8 प्राप्त होता है, जो कि पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए सैवरंत नहीं है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे पूर्णांकों की। तो पूर्णांकों की चर्चा करने के लिए हम ये समझते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए छात्रों, पूर्णांक में माइनस अनंत से लेके, यदि हम माइनस की संख्या को अनंत तक लिखें और प्लस की संख्या को अनंत तक लिखें तो बीच में जितनी भी संख्याएं आएगी वो हमारी सारी की सारी पूर्णांक कहलाएगी। अब देखते हैं योग के लिए कि जो पूर्णांक है वो योग के लिए सैवरंत गुणधर्म का पालन करते हैं या नहीं करते। तो उदाहरण देखिए, यहाँ -6 में जोड़ रहे हैं 5, तो कितना प्राप्त होता है -1। यहाँ पर -6 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, और जो हमको प्राप्त होता है -1 वो भी पूर्णांक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक सैवरंत गुणधर्म का पालन करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे व्यवकलन की। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ हम देखेंगे कि 7 में से यदि 5 घटाते हैं तो हमको 2 प्राप्त होते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद में दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि -8 में से -8 घटाएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
ये हो गए माइनस के 16, तो ये है सैवरंत। इसका मतलब घटाव के लिए जो पूर्णांक है वो सैवरंत गुणधर्म का पालन करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे गुणन के लिए। तो पहला उदाहरण है 5 को गुणा करें यदि 8 से, तो 8 पंजा 40, ये अपनी पूर्णांक है। उसके बाद में 3 को गुणा करेंगे 4 से, तो जो प्राप्त होने वाली संख्या है 12, ये भी पूर्णांक है। इसका मतलब है कि जो पूर्णांक है वो सैवरंत गुणधर्म का पालन करते हैं। उसके बाद में अंतिम है हमारा भागफल के लिए। तो यदि हम 5 में भाग देते हैं 8 का, तो 5/8 प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पर हमको पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण है 3 में भाग देते हैं हम 2 का, तो हमको 3/2 प्राप्त होते हैं। ये भी पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब जो पूर्णांक है हमारे वो भागफल के लिए सैवरंत गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। तो ये थे परिमेय संख्याओं के लिए कुछ गुणधर्म, जिसमें आज हमने सैवरंत गुणधर्म का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम मिलते हैं परिमेय संख्या का अगला गुणधर्म लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।